कक्षा 8 की संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पूरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसकी कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक सुंदर सी कविता है जिसके रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने हमारे जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमेशा आगे बढ़ने का आह्वान किया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी एक राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। चल चल पूरतो निदेहि चरणम, सदैव पूरतो निदेहि चरणम। यहाँ पूरतो का अर्थ है आगे या सामने, निदेहि अर्थात रखो और चरणम अर्थात चरण या कमल, कदम। तो पंक्ति का अर्थ हुआ बढ़े चलो आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो, अर्थात हमेशा आगे की ओर बढ़े चलो, आगे कदम बढ़ाते चलो। दूसरा देखेंगे, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भौति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात यदि हमारा आवास मतलब हमारा घर पर्वत की चोटी पर स्थित है तो हमें उस नग अर्थात उस पर्वत पर चढ़ने के लिए किसी यान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब यान मतलब होता है किसी वाहन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें बिना किसी यान के ही उस पर्वत पर चढ़ाई करनी है। अर्थात हमारा आत्मबल, हमारा मानसिक और आध्यात्मिक बल ही सबसे बड़ा साधन है। तो उसी आत्मबल को ध्यान में रखते हुए सदैव आगे की ओर कदम बढ़ाते रहो। मतलब हमको कभी भी रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। तीसरा देखते हैं, पति पाषाणा विष्मः प्रकरः, हिंसः पश्वः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूरतो निदेहि चरणम। अर्थात यदि हमारे रास्ते में पत्थर है जो ऊंचे नीचे और नुकीले हैं, है ना, विष्मः प्रकरः यानी ऊंचे नीचे और नुकीले हैं और हमें खतरनाक जानवरों ने चारों ओर से घेरा हुआ है। हिंसा पश्वः, पश्व यानी होता है पशु या जानवर और हिंसा यानी होता है खतरनाक जानवर, ठीक है। परितो, परितो अर्थात होता है चारों ओर और घोरा का मतलब होता है घेरा हुआ है ना। तो चारों ओर और उस रास्ते पर चलना बहुत ही कठिन है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम यानी उस रास्ते पर चलना क्या है, बहुत ही कठिन है। परंतु हमें फिर भी अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है। इन पंक्तियों के भाव है कि हमने अपने जीवन में जिन लक्ष्यों को निर्धारित कर रखा है, मतलब हमने जो सोच रखा है, उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। परंतु हमें उन कठिनाइयों के सामने हार नहीं माननी है, उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। आखिरी देखते हैं, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरुक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ जही ही का अर्थ हुआ त्याग दो यानी छोड़ दो और भीतिम अर्थात भय। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ भय को त्याग दो और शक्ति को भजो, है ना, शक्ति को प्राप्त करो। अर्थात अपने अंदर की जितनी शक्ति जुटा सकते हो उन सभी शक्तियों को इकट्ठा करो और राष्ट्र के प्रति अपने अनुराग अर्थात होता है देश प्रेम, है ना। तो राष्ट्र के प्रति जो देश प्रेम है उसको बनाए रखो और सततम अर्थात होता है लगातार, मतलब निरंतर, कंटिन्यू अपने ध्येय अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो। ध्येय स्मरण मतलब होता है अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। अर्थात हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो, आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो।
तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का चौथा पाठ, सदैव पुरतो निदेहि चरना। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।